हमने प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया है अपने प्रीवियस लेक्चर से ही, और हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये एक प्लांट हार्मोन है और इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि ऑक्सिन कहाँ बनता है। बताओ चलो कहाँ बनता है। एक तो शूट के टिप पे, एक रूट के टिप पे। शूट मतलब वो तना भाग, उसका टॉप पे एकदम ऊपर ऊपर, और एक रूट की टिप पे एकदम मूल तंत्र, एकदम मूल जड़ों में एकदम लास्ट में। हमने ये किससे बनता है ये भी पढ़ लिया था, कौन इसे बना रहा है ये भी पढ़ लिया था। ठीक है, हमने इसके कार्य भी पढ़ लिए थे। ठीक है, ये फंक्शन कैसे कर रहा है, इसकी प्रणाली क्या है फंक्शन करने की, उसमें से एक हमने पढ़ी थी वो बागवानी वाली कि ऊपर ऊपर से काट देते हैं तो वो घना हो जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जिब्रेलिन्स। अगर मैं इसे जिब्रेलिक एसिड बोलूँ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आप फैमिलियर फील करें, क्योंकि आगे इंग्लिश ही आएगी ना, तो मैं चाहती हूँ आपको इंग्लिश भी पता हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो जिब्रेलिन्स है ना, अभी ऑक्सीन में तो क्या देखा था, जो ऑक्सीन है वो बस प्लांट में ही देखा था उसका रोल, प्लांट 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 प्लांट। पर जो जिब्रेलिन्स है ना, अभी रिसेंटली खोजा जा चुका है फंजाई में, मतलब कवकों में भी। अभी मुझे ये बताओ कि मैंने साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन में कुछ बताया था जिब्रेलिन के बारे में कि इसकी खोज कैसे हुई थी, इसकी खोज कैसे हुई थी। मैंने बताया था कि एक धान की पोत थी, उस पे फंगस लग गए, उस पे फंगस लग गए। मैंने अच्छे से बताया, तो मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। इस पे फंगस लग गया, फिर मैंने देखा इस प्लांट की जो ग्रोथ थी वो ये हो गई। मतलब ये जो हिस्से हैं ना, ये जो हिस्से हैं, देखो ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से, इनकी ग्रोथ हो गई है। बहुत ही खतरनाक तरीके से लंबे दिख रहे हैं ये लोग। तो ऐसा कैसे हो गया? लोग तो खुश हो गए थे, अरे वाह वाह वाह, हमारे देखो चावल के पौधे कैसे हुए हैं, देखो 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 देखो। बट ये बीमार है, कमज़ोर है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो समझ में आ गया कवक क्यों लिखा, क्योंकि डिस्कवरी ऐसी हुई थी। और डिस्कवरी ऐसे नहीं कि खाली एक ही जिब्रेलिक हार्मोन है ना, नहीं नहीं, बहुत सारे हैं। GA1 है, GA2 है, GA3 है, GA4 है, GA7 है, GA8 है, GA9, 12, 34, 53 एंड सो ऑन। देखो खोज हो चुकी है बहुत तरीके के जिब्रेलिन हार्मोन की खोजें हो चुकी है। जैसे जैसे इनकी खोज होती जा रही है वैसे वैसे इनको नाम दिए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो GA3 है वह जिब्रेलिन्स है जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी और अभी भी सभी से अधिक सघनता में अध्ययन किया जाने वाला स्वरूप है। अभी ये जो GA1, ये 2, ये 3 लिख रही हूँ, उसका मतलब ये मत समझना कि ये पहले बना है फिर ये, फिर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी कंपोजिशन भी देखी जा रही है। ठीक है, डिस्कवरी की टाइमिंग ही मतलब वैसे नहीं देखा जा रहा कि पहले जो भी मिला उसको 1 दे दो, फिर दूसरे नंबर पर जो मिला उसको 2 दे दो, ऐसे नहीं। एक ही जगह एक ही लैब में थोड़ी ना हो रही है डिस्कवरी, इस पूरी दुनिया के हर एक लैब में हो रही है। ठीक है, तो GA3 है ना, वो काफ़ी मोस्ट पॉपुलर देखा जा रहा है अभी। क्यों, मैं बताती हूँ आपको। जो GA1 है, GA3 है, GA4 है और GA7 है, ये जो 4 फॉर्म है ना जिब्रेलिन की, ये सक्रिय है, ये सक्रिय फॉर्म है। मतलब जिब्रेलिक जो हार्मोन है ना, वो इन 4 फॉर्म में आके एक्टिवेट होता है। चाहे कितने भी हार्मोन्स, फिर चाहे कितने भी हो, 90 हो, फिर 53 हो, चाहे से 34 हो, ये निष्क्रिय फॉर्म है, ये काम नहीं करती है। ये खोज हो चुकी है बेटा, ये खोज हो गई है।
हो गई है खोज, बिल्कुल खोज हुई है इनकी। पर ये भी तो देखोगे ना कि वो एक्टिव है कि नहीं है। भाई खोज कर ली बट ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहे प्लांट में, कुछ कर ही नहीं रहे, तो क्या 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 कैसे स्टडी कर पाओगे उसकी। तो हमने उन चीज़ों की ज़्यादा मच बेटरली एलेबोरेट कर लिया जो सक्रिय रूप में है। तो GA3 ये मोस्ट पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि इसकी ज़्यादा सक्रियता देखी गई है प्लांट में। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई, डिस्कवरी समझ में आ गई, और कितने तरीके के GA होते हैं वो समझ में आ गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये जो हार्मोन है, मैंने क्या बताया था, ये तने की लंबाई के लिए काम आता है, इसे याद रखना, तना लंबाई। देखो, अगर ऑप्शन में ऑक्सिन भी आ जाए कि भाई तने की लंबाई के लिए ज़िम्मेदार है, और जिब्रेलिन भी आ जाए ना, तो आप जिब्रेलिन पे ही टिक करके आओगे। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सिन है वो तो टिप पे है ना, ग्रोथ करवा रही हूँ, मानती हूँ कि वो तने की ग्रोथ करवा रहा है और नीचे से मूल वाला मूल की ग्रोथ करवा रहा है, परंतु वो तो टिप पे है, वो टिप से ग्रोथ करवा रहा है, ऊपर बैठा है टोपी लगा के और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बट जो GA है ना, वो स्पेसिफिक है कि वो तनों की लंबाई, ये इसके लिए ज़िम्मेदार है, ये इसके लिए ही ज़िम्मेदार है। नेक्स्ट, अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये देखो फंक्शन चल रहा है इसका, ये फंक्शन स्टार्ट हो गया है। डंठल, अब मैं समझा दूँ इसको, आप बोलो तो। अब रीडिंग करने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं एक एक लाइन अपने आप ही समझा दूँ आपको। आपने अंगूर का गुच्छा देखा है? अरे भाई सबने देखा है, ये तो बहुत ही अजीब बात कर ली मैडम। अंगूर लग रहे, ये एक लंगूर की लड़ी है, लंगूर नहीं अंगूर की लड़ी है। अब अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो डंठल है, जो ये डंठल है ना, इसकी साइज़ भी छोटी है और इससे लगने वाले फल की साइज़ भी छोटी है। क्या इसी तरह मिलता है आपको अंगूर? हाँ जी, इसी तरह ही मिलता है, और तो क्या। पर अगर मैं इस पे छिड़काव कर दूं, किसका? GA3 का, GA3 का छिड़काव कर दूं तो मैं क्या देखूंगी कि डंठल, ये साइज है ना लकड़ी, ये तने की, ये साइज़ भी ज़्यादा हो जाएगी, और जो इस पे फ्रूट लगेगा ना अंगूर का, उसकी साइज़ भी ज़्यादा हो जाएगी। अब समझ में आ गए कि GA3 का छिड़काव क्यों किया था। एक तो यहाँ पे संख्या ज़्यादा मिल रही थी लेकिन छोटे छोटे मिल रहे थे, यहाँ पे संख्या हिसाब की है, लिमिटेड है, लेकिन बड़े बड़े फल दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी इसकी खेती की जाती है, GA3 का छिड़काव किया जाता है। चलो और देखते हैं। और देखो इसकी खास बात भी है, कि ये वाला जो है ना, वो ज़्यादा टाइम तक टिके रहते हैं। इसका छिड़काव करने के बाद ये जो है ना, ये फल, ये अपनी इस जगह से ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं। ये वाले तो क्या है कि कुछ घंटों में झड़ जाते हैं गल के, बट ये नहीं झड़ते। नेक्स्ट, GA3 का उपयोग शराब उद्योग में माल्टिंग की गति के रूप में। अच्छा, माल्टिंग प्रोसेस क्या होता है मैं बताती हूँ। ये जो शराबें वगैरह बनती है वो किन से बनती है? सीड से ही बनती है, बाले, सीड, इन सब से तो बनती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि माल्टिंग की प्रोसेस करते हैं, माल्टिंग। अब जिसको पता है माल्टिंग क्या है वो तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है वो मुझे बता देती हूँ उसे कि इसमें क्या होता है। ड्राइंग सीड विदाउट एयर, मतलब जो सीड है ना उसके पानी का सुखा देते हैं, उसके पानी को सुखा देते हैं। एक टेक्निक होती है माल्टिंग, जिसमें सीड के पानी को सुखा देंगे बिना एयर के लिए, बिना एयर की उपस्थिति में। सुखाने के लिए एयर नहीं चाहिए, कोई बाल थोड़ी ना है जो पंखे के आगे बैठ जाओ और सूख जाएंगे, नहीं। सीड को ड्राई करेंगे, वाटर रिमूव कर देंगे विदाउट एयर, ये प्रोसेस होती है माल्टिंग की। नेक्स्ट,
गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट चीनी या शर्करा के रूप में कृत रहता है। गन्ने की खेती में जिबरेलिन छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है। जी हमें पता है तने की लंबाई बढ़ती है, हमें पता है तने की लंबाई बढ़ती है। बाव बताने की ज़रूरत नहीं है इसको, एक ही चीज़ को। इससे 20 टन प्रति एकड़ ज़्यादा उपज बढ़ती है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। जी छिड़कने पर किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से होती है। मतलब ये जर्मिनेशन करवाता है, जर्मिनेट। ठीक है, अब चाहे वो किसका हो, चाहे से वो स्टेम का हो, अब चाहे से वो सीड जर्मिनेशन हो, तेज़ी से करवाता है। और क्या है, इसका काम है पुष्पन के लिए। पुष्पन मतलब फ्लावरिंग, फ्लावरिंग करवाता है, फूल उगवाता है। तो यहाँ पे हो गया आपका साइटोकाइनिन कंप्लीट। ये आपका साइटोकाइनिन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, सॉरी जिब्रेलिन कंप्लीट हो गया, जिब्रेलिन कंप्लीट हो गया। अब साइटोकाइनिन स्टार्ट करते हैं। साइटोकाइनिन क्या होता है, साइटोकाइनेसिस से आया है। देखो साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका को बढ़ाता है। ठीक है, और इसे काइनेटिन के रूप में ऑटोक्लेव्ड हेरिंग शुक्राणु में खोजा गया था। फिश है, इसके स्पर्म में भी ये मिला था। और वो जो नारियल का दूध बताया था, नारियल का दूध, उसमें भी यही है। तभी तो देखो बिना ऑक्सीजन जिब्रेलिन डाले तना बन रहा था। ठीक है, काइनेटिन पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। नहीं, ये प्राकृतिक नहीं है तो ये साइटोकाइनेसिस का ही पार्ट, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है। साइटोकाइनिन जैसे पदार्थ की खोज क्रम में मक्के की अस्थि तथा नारियल दूध से जियाटिन अलग किया जाता है, ये प्राकृतिक है। तो मतलब हमने साइटोकाइनिन में एक तो प्राकृतिक पढ़ लिया और एक कृत्रिम पढ़ लिया। प्राकृतिक में क्या है, प्राकृतिक में आ गया जियाटिन, याद कर लो। और कृत्रिम में क्या आ गया, इसमें आ गया काइनेटिन, याद कर लो। कहाँ मिला था, ये नारियल के दूध में। जियाटिन की खोज के बाद अनेक प्राकृतिक रूपों से प्राप्त साइटोकाइनिन तथा कोशिका विभाजन। ये जो साइटोकाइनिन है ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन का काम करते हैं। चाहे रूट की करवा लो, चाहे शूट की करवा लो। ठीक है, प्राकृतिक साइटोकाइनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होते हैं जहाँ तीव्र कोशिका विभाजन सब होता है। बिल्कुल, वहाँ ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पर डिवाइड होती है सेल। उदाहरण के लिए मूल के शिकागर पे, मूल की टिप पे देखो ऑक्सीजन भी मिल रहा है ना, तो ये भी मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है ना, ये भी मिल रहा है। ठीक है, विकासशील प्ररोह कलिकाएं पे देखो प्ररोह तंत्र भी मिल गया। यह नई पत्तियों में हरित लवक, पार्श्व प्ररोहविद्धि तथा अपस्थानिक प्ररोह, अपस्थानिक जड़ें, जैसे अपस्थानिक जड़ें होती है ना, वैसे अपस्थानिक प्ररोह मतलब जैसे शाखाएं निकल रही है। अब मैं बताती हूँ, क्या हमने ऑक्सीजन में टिप को काटा था, ऑक्सीजन के लिए टिप को काटा था, याद आ रहा है आपको, ये रिमूव कर दी थी टिप, टिप रिमूव कर दी थी। तो क्या हम देख रहे थे कि यहाँ से ये चीज़ घनी हो रही थी आफ्टर कटिंग टिप, ये घनी हो रही थी, ये ग्रोथ। तो ये ग्रोथ घनी कौन करवा रहा है, घनी ग्रोथ कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है साइटोकाइनिन। ठीक है, वे पोषकों के संचरण को बढ़ावा देते हैं जिससे पत्तियों की जरावस्था को देरी करने में मदद होती है। ये जो साइटोकाइनिन है ना, पत्तियों को झड़ने नहीं देते, पत्तियों को झड़ने नहीं देते, और झड़ने भी देंगे ना तो थोड़ी देरी से झड़ने देंगे। तो ये थे आपके 2 हार्मोन, कौन कौन से आज हमने पढ़े हैं, जिब्रेलिन और एक हमने पढ़ा है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट अब कितने हार्मोन बच रहे हैं अपने, एक भी बच रहा है एथिलीन, फिर बच रहा है एब्सिसिक एसिड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम फोटोपीरियडिन चालू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये पूरा प्लांट हार्मोन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू।